और मैं आपको विनती करता हूं कि कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप सेवक हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं, भाई आज जो प्रचार होगा ना, उसके बगैर तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ब्रदर विलियम बूथ को जानते हैं, सैल्वेशन आर्मी के फाउंडर। विलियम बूथ ने एक बार कहा, अगर पवित्र आत्मा कलीसिया से उठा लिया जाए तो कलीसिया की हालत क्या होगी। कुछ ने कहा हम में दुष्ट आत्माएं घुस जाएंगी, किसने कहा हम वापस अपने ओल्ड रास्तों पे चले जाएंगे, किसी ने तो कहा हम में और डीमंस में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन सब लोग जब अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना व्यू दे चुके, तब विलियम बूथ ने एक ऐसी बात कही जो हैरान करने वाली थी। विलियम बूथ ने कहा पवित्र आत्मा अगर एक कलीसिया के अंदर से निकल जाए, विश्वासियों के अंदर से, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चलेगा। तब उसकी इस लाइन ने कलीसिया के लोगों को बहुत भड़का दिया। आप जानते होंगे ना, जीसस की पहली प्रीचिंग जो नासरत में हुई थी, लोगों ने वो बंद करवाई थी बीच में और उसको उठा के वहां से नीचे फेंकने वाले थे। कभी कभी कुछ ऐसे प्रचार होते हैं कि लोग बीच में बंद करवा देते हैं। तब उन्होंने, जब लोग उनको ऐसे पकड़ने के लिए आए कि बंद करो, आप हेरेसी प्रीच कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैंने पूरा नहीं किया, मुझे पूरा करने दो। तब उन्होंने अंत में कहा पवित्र आत्मा अगर हमसे ले लिया जाए तो हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पवित्र आत्मा पे आजकल निर्भर ही कहां है। आज की चर्च जो है ना, निर्भर है इमोशंस, म्यूजिक, मनी और साइकोलॉजी प्रीचिंग। मैं एक बार अंधेरी में ही था, एक मीटिंग थी, तो मैं और एक लड़का दोनों स्पीकर थे। तो उन्होंने मुझे कहा पहले आप करोगे कि मैं करूं? तो मैंने कहा आप करो पहले। तो उन्होंने प्रीच किया। तो साइकोलॉजी प्रीचिंग होती है ना, जैसे कि मैं देख रहा था वो उस टाइप का प्रीचर था। जैसे मीटिंग पूरी हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं यहां कोई है, उसको पेट में दर्द है। अब 500 लोग हैं, एक को नहीं होगा। तो मैंने खड़े होकर बोला यस भाई, उसका नाम भी बताएंगे। आपको लगता है जीसस ऐसे करता था? यीशु खड़ा हो गया यरीहो के यहां पर, इधर कोई है पेड़ पे बैठा हुआ है, अरे 100 लोग बैठे हुए हैं, कौन है? यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा जकई नीचे उतर, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। सो ये जो आजकल साइकोलॉजी प्रीचिंग है, बहुत सारी जगहों पे पवित्र आत्मा की जगह इन बातों ने ले ली है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पे निर्भर ही नहीं है। आप जानते हो क्यों निर्भर नहीं है? क्योंकि उसके विषय का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें लगता है पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह है जो यीशु पे उतरा, वो बस वही था। इवन मैं आपको बताऊं, एक नए पाखंड का उद्घाटन हुआ है इन दिनों में। नई हिपोक्रेसी आई है, रिबन काटी गई है रिसेंटली। एक बंदे ने कहा वरदान पहली सेंचुरी में दिए गए थे लोगों को, अब नहीं मिलते। मैं प्रभु को कहा अच्छा हुआ ये दूर रहता है, मेरे घर के बाजू में रहता तो मैं चला जाता घर पे ही और मैं बोलता प्रूव इट। इब्रानियों में लिखा गया है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा हमेशा अपनी गवाही दी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो यीशु 2021 साल पहले इजराइल में काम कर रहा था, वो सेम यीशु आज 2021 में भारत में भी काम कर रहा है। ये कभी इन बातों पे बिलीव ना करें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, क्या आप पवित्र आत्मा से कुछ सहायता मांगते हैं? आप जानते हैं हवा और पवित्र आत्मा का नाम सेम है बाइबल में। प्रभु ने आदम को एक सहायक दिया और यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? आदम की बीवी
और पवित्र आत्मा का, दोनों का नाम एक ही है। हैव यू नोटिस्ड? कितने लोगों ने जाना? आप जानते हैं, प्लीज चीजों को थोड़ा क्लियर और राइट स्पिरिट में लेना। आप जानते हैं जब पति पत्नी फिजिकल होते हैं तो बच्चा होता है। फिजिकल होने को पता है हिंदी में क्या कहा गया है? वहां लिखा गया है, आदम ने हवा को जाना। फिजिकली होने को यह कहा गया है हिंदी में, आदम ने हवा को जाना और उनसे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। जाना वर्ड है। एक पति पत्नी को एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए कितना करीब आना पड़ता है। यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि तुम परमेश्वर को जानो। वो फिजिकली करीब हुए थे, हमें स्पिरिचुअली करीब आने के लिए कहा गया। क्या हम उतने करीब हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्यों आपको स्टार्टिंग में ये सारी बातें बताता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं आज जो मैं प्रीच करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत से संदेश होते हैं, ये मुझे अनुग्रह मिला है प्रभु का, लेकिन मैं फिर भी मैं सोचता हूं प्रभु उत्तम से उत्तम मिलना चाहिए। आमीन। अब ध्यान दीजिए यहां पर सभी, कौन है पवित्र आत्मा? उसका क्या काम है एक विश्वासी के जीवन में? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कहां लिखा है ब्रदर? प्रेरितों के काम में लिखा है, जब हनन्याह और सफीरा ने पतरस से मुलाकात की तो पहले उन्होंने कहा, तुम लोग परमेश्वर से क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन सेकंड टाइम जब वाइफ ने झूठ बोला तब पतरस ने कहा, तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले जानो कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है। और क्यों पुराने नियम के किसी व्यक्ति को वो नहीं मिला, नए नियम में हमें क्यों मिला? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर यहां पर शिट पड़ी हुई है, टॉयलेट पड़ा हुआ है, मैं आपको सच कहता हूं मैं प्रीच नहीं कर पाऊंगा। मैं सबसे पहले यहां के इंचार्ज को बोलूंगा, सर ये क्लीन करवाओ, उसके बाद आई विल प्रीच। आप जानते हैं पुराने जमाने में जितने भी हृदय थे लोगों के, सबके अशुद्ध थे, परमेश्वर वहां नहीं बैठ सकता। लेकिन क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि पेंटिकॉस्ट के पहले ब्लड बहा, यीशु ने अपना खून बहाया, विश्वासी के हृदय को साफ किया, इस कारण आज वो हम में वास कर रहा है।